फरमान आछे यदि तुम्हें कोई सलाम करे उनार सलामेर भालो जवाब दाओ। एक बार और चेष्टा करछि देखछि कत लोक आमार सलामेर भालो जवाब दिच्छेन। अस्सलामु आलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, भालो लोग भालो जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए पिंडाल में जगह खाली है कि नहीं है? पीछे देख के बताइए जगह खाली है कि नहीं है? खाली है। ये सारे लोग खड़े हैं। अच्छा ये बताओ अल्लाह खावे ले मुँह दिल किसने दिया? अल्लाह खाने के लिए मुँह दिया है, देखने के लिए आँख दिया है, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे लिए कुछ नहीं दिल कुछ है? बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए। इधर वाले उधर वाले सारा पढ़ा लिखा नौजवान है, उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा आपको जितना खड़ा है। सब एम है ओम है। ए बाबू बैठ जाओ। ए देखिए सारा बच्चा बैठ गया। वाह देखिए ये सोसा की सरजमीन है माशाअल्लाह, ये पूर्णिया जिला की सरजमीन। ए देखिए नौजवान लोग, बाप रे बाप। पीछे वाले अब बाबू इधर पढ़े लिखे नहीं हैं। ए देखिए हाँ पढ़ा लिखा है, जल्दी बैठ गया। क्या बात है, बोला बाप खड़ा होने में खतरा है। ए बाबू बैठ जा, बसे जाओ, ओखाने बसे जा, আমি তোমার জন্য দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, এখানে যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कह रहा है कि मेरा बंदा तू मुझसे मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। এখানে যেটাই দোয়া হবে कबूल होगे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है, रोका गाड़ी रोका न बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठ उठ, चोट लगलो ना कि उठ उठ। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झारी। बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तू हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। सारा मजमा बैठ जाइए दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। अभी मैं उत्तर दिनाजपुर से आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम समझ रहे थे कि पता नहीं कुहासा भी काफ़ी था। ये मेरा ड्राइवर वो कहिए कि एक तो जिन्नाती शायर उस्ताद शुरा जनाब दिल खैराबादी जो आपके सामने है, ये मेहमान शायर। एक बार का सफ़र था रांची का, बारसोई से जलसा करके जा रहा था 4 व्हीलर से। सुबह 4 बजे भोर में निकले, 7-8 बजे रात में जाकर के रांची पहुँचे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये को बारिश का वजू नहीं टूटा। एक जिन्नाती शायर न हुआ, ये है जिन्नाती शायर तेरी करामत है हज़रत आपकी। और नकीबे हिंदुस्तान इनका तो कहना ही मत भूलिए, इसके बारे में मत पूछिए। हाँ इसका तो जवाब ही नहीं मिलेगा। अच्छा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं अपने नौजवानों से बच्चों से कहना चाहता हूँ कि दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मेरे बच्चों बैठो, एक वादा करो कि इंशाअल्लाह हम आज की रात अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जगेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करके यहाँ से जाएंगे। कितने लोग तैयार है दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह? दिल जमी के साथ बैठना, ऐसा ना हो कि हमारी तकरीर सुन लिए और जब चंदा की बारी आई घिसक लिए। दिल बाबू बहुत ऐसे जलसों में देखा मैंने, लोग तकरीर सुनते हैं और जब चंदा की बारी आती है चप्पल उल लेता आदमी, चुपके से खिसक जाता है। तो ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। गिरता कि नहीं गिरता? एक आदमी को पटना जाना था, पूर्णिया रेलवे स्टेशन में गाड़ी खड़ी थी पटना की। गाड़ी में चढ़ा, रात का समय था, रोशनी कम थी, जनरल बोगी पैर रखने की जगह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बोलेंगे। एकदम हजरत का हुक्म है अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत का हुक्म है अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज पर बोलना, एकदम बोलेंगे। अल्लाह एक अल्लाह के वली का इशारा है अल्हम्दुलिल्लाह, आरिफ बिल्ला का इशारा है, आलिम दीन का इशारा है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। पटना जाना था, पूर्णिया रेलवे स्टेशन पहुंचा, गाड़ी में बैठा, चढ़ा तो जनरल बोगी में इतनी भीड़ पैर रखने की जगह नहीं। तो आदमी था चालाक होशियार था, सोचा कि हम पटना कैसे पहुँचेंगे इतनी भीड़ में। बोला कोई दिमाग लगावे लगता है, तो चिल्लाया। रात का समय था, सांप 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 सांप।
अब सांप की आवाज़ गूंजी पूरे डिब्बे में। कोई गेट से कूद रहा था, कोई खिड़की से कूद रहा था। बोला भागा भैया, जान बचीते, हम कल पटना चलो जो। पूरे डिब्बा खाली। ये मोच में तावलिया बोला वाह देखो, पहले खड़े होने की जगह नहीं थी, अभी पूरे डिब्बे खाली कर ले। बैग खोला, चादर निकाला, एक सीट पे बिछा, एक चादर ओढ़ के सो गया। बोला अब हम तो पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह चाय वाले ने आवाज़ लगाई, चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। इसकी नींद खुली। चाय वाले बोले बोले चाय पिलाता। तो चाय वाला चाय दिया था। अब चाय वाला से पूछता, अरे पटना पहुँची गलो गाड़ी? तो पटना वाला चाय वाला बोला, पटना ये तो पूर्णिया रेलवे स्टेशन छे हो। बोले अरे हम पटना वाला गाड़ी में बैठे थे। बोले नहीं, गाड़ी में तो सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया। ऊपर से ऑर्डर आया, इस डिब्बे को छांट के पूर्णिया में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोले वाह, बहुत बड़का भूल भाग लो। ढेर चालाकी कीजिएगा नुकसान होगा, इसलिए चालाकी नहीं करना है। तकरीर भी सुननी है, चंदा भी देना है, अमल भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए ज़रा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर आपकी इजाज़त हो, उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब ने शायद आपको इतना पिला दिया है कि अब पीने की प्यास नहीं है। बिल्कुल प्यास है, प्यास है। दिल भाई खुद फरमाइए। ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो सर, राहे खुदा में देके, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो सर, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो सर। मक्का के हर गरीब का, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। बुजहल जो बेचता था, बुजहल जो बेचता था अंधों को आईना। बुजहल जो बेचता था अंधों को आईना। अरे बाबा बाबा वो नहीं भाग ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस नौजवान की कमाई में अल्लाह बरकत दे। मेरे वालिदैन नहीं है, लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, हम गुजारिश करेंगे। हाँ? इसलिए कि आप ये ख्याल में मत रहिए कि खाली हम तकरीरें करने खड़े हुए हैं। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। बैठ के तकरीर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैं जानता हूँ ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अपने दामन को फैलाएंगे इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि आप मुझे महरूम नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर सुनिए, अल्लाह इसके जज़ाए खैर अता फरमाए माशाअल्लाह। बुजहल जो बेचता था, बुजहल जो बेचता था अंधों को आईना। बुजहल जो बेचता था, बुजहल जो बेचता था अंधों को आईना। बुजहल
अंधों को आईना, आका ने उस दुकान पे, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। और इजाजत हो तो एक शेर और सुना दे। अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, दुनिया से गोरे काले, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जमी के साथ नौजवानों, हम नौजवानों से कहते हैं, अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है, बड़ा प्यारा मजमा है। यहाँ इंशाअल्लाह जो दुआएं होंगी, रब्बे कदीर उस दुआ को इंशाअल्लाह अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाएगा। हम अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक पैगाम देना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुना होगा आप लोगों ने भी, ये शेर तो मैंने सुना। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा, मेरी कौम का हर बच्चा जाग जाए। मेरे बच्चों उठो, जगो, दौड़ो, वर्जिश करो, मेहनत करो, कसरत करो। जगो, तुम कब तक ख्वाबे गफलत में सोते रहोगे? कब तक सोते रहोगे? अब सोने का वक्त नहीं है, अब सोने का वक्त नहीं है। अब जगो, उठो, होश में आओ। तुम्हें खबर भी है, मोबाइल चलाते हो, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है पता है कि नहीं? एक शेर और कहने वालों ने, वो कौन का अररिया का MP था, प्रदीप सिंह के चले की बोल रहे, बोले बोले मत पता है ना। हाँ, एक शेर आपकी इजाजत सुना दें? अरे सुना दें। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान। नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम, सरज़मीने सोका, हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ता। नारे तकबीर। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो सलमानो। घर जलता है जल जाने दो, माल लुटता है लुट जाने दो, जान जाती है चली जाए, लेकिन हम ईमान का सौदा नहीं करेंगे। कोई मेरे ईमान पर, कोई मेरे नबी पर उंगली उठाए, कसम खुदा की, अल्लाहु अकबर कबीरा, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर मेरे लिए जमीन में जिंदा रहना ही बेकार है। एक शेर, मोमिन के लब पे
नौजवानों ये शेर लेके जाना, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, ये ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। बोलो मेरे बच्चों, ईमान की हिफाजत करोगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की हिफाजत करनी है, अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करनी है, अपने मदरसे की हिफाजत करनी है, अपनी मसाजिद की हिफाजत करनी है, खानकाहों की हिफाजत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत का इशारा था कि जहेज़ के ऊपर क्यों नहीं बोलते, जहेज़ के ऊपर बोलना चाहिए। ए बाबू बोशे जाओ, ए बाबू बोशे जाओ, खाने बोशे जाओ, बैठ जाओ। आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। बोलो भाई कोई जाएगा? अरे जाएगा भाई, लगले एक ये तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बेटा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा है परेशान है बाबू? बोले मुझे जाको चोर बोले बैठो ना नौजवान, बर्दाश्त करो। बैठ गया अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी, देखे बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया गया बेटा जो, बोले नहीं जो। तो हमने कहा कहने जा रहे, बोले की करेल जो जो करेल जे चलो ये है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे। जहेज जहेज जहेज। अच्छा नौजवान हो, अजय जी दिल खैराबादी साहब एक लड़का को देखे कि नया जूता पहना था, कोट पहना था, पैंट पहना था, हाथों में मेहंदी लगी थी। तो हम उसको बोला है, बोले रे बाबुआ रे हाथों में मेहंदी छो, तू लड़का छे कि लड़की छे रे? बोले हम लड़का है। लड़का तो मर्द को मेहंदी लगाने की इजाजत नहीं है। बोले नहीं वो शादी हुई है मेरी ना, इसीलिए मेहंदी लगी है। हमने कहा ये कोट किसने दिया? बोला हमारे ससुर दिल को जे। हमारे पैंट? बोला ससुर। अच्छा जूता रे? बोला ससुर। हम बोले कुर्ता के अंदर हम जो गंजी पहन लो छे वो के दिल को जे? बोले ससुर। हम बोले पैंट के अंदर जो पहन ले छे वो के दिल को जे रे? बोला ससुर दिल को जे। बोला की दिल को जे? तो बोला पलंग सोफा सेट अलमारी सब कुछ ससुर। तो हम कहले रे बेटा तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कुछ है? बोला हमरो खाली जान छे। हमने कहा अरे नादान, एक लड़की इतना सामान तुमको दी और तुम मर्द होकर तेरे पास कुछ नहीं। अरे वो औरत जात होकर, लड़की जात होकर इतना तुमको दी, तुम्हारे पास क्या है? बोला हमारे पास खाली जान है और कुछ नहीं। मालो जर के असीर लगते हो। ये शेर सुनिए, क्या मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। जहेज लोगे? अरे जहेज लोगे?
एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 आना का निकाह किया और कुर्बान जाओ। किसी रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल ने जहेज लिया हो। साहबा इकराम कई निकाह किए, जहेज लिया हो बता दो। तब ताबईन ने निकाह किया, जहेज लिया हो बता दो। मुहद्दिस ने किराम ने निकाह किया, जहेज लिए हो बता दो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के वलियों ने निकाह किया, जहेज लिया हो तो बता दो। अरे अपने इलाके के हमारे उलमाए किराम निकाह कर रहे हैं, करते हैं, अगर कोई उलमा लिए हो जहेज तो बता दो। अगर जहेज लेना सवाब का काम होता, जहेज लेना अगर जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते कि तुम ही लोग ले छोड़ देते। ताज्जुब वाली बात, अच्छा पैगाम, ताज्जुब वाली बात है, अफसोस का मकाम है। मेरा मौजू ये नहीं था। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक बात याद रखो, जिस बेटी वाले से आप 2 लाख रुपए ले रहे हो मांग करके, वो लड़की जो तुम्हारी बीवी बनने वाली है उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बताओ। चलेगा। अरे पता चलेगा ना कि मेरा होने वाला शौहर मेरे बाप से 2 लाख रुपए मांग रहा है थपाची गाड़ी के लिए। वो बीवी मोहब्बत करेगी दिल से? अरे मोहब्बत करेगी? अमन निकाह करके तुम बीवी को घर लाए, सर दबाएगी? अरे बोलो ना, सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी? बोले झमेले खत्म है गले। जहेज लेना मांग कर बहुत बड़ा गुनाह है। अरे थानवी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाइए, एक वाकया याद आ गया। थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने पूछा कि हजरत वो मेरे बेटे का निकाह है और लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं तो क्या करें, आपका हुक्म? तो आपने इरशाद फरमाया हरगिज़ मत लेना। तुमने मांगा? कहा कि हजरत अल्लाह माफ़ करे, मैंने मांगा नहीं है, वो अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। तो हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया हरगिज़ नहीं, अगर वो अपनी खुशी से भी दे फिर भी मना कर देना कि हमें आपके जहेज की ज़रूरत नहीं है, हमें आपके माल की पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अपने अमाल का हिसाब तो दे नहीं पाओगे हशर के मैदान में, फिर इस पैसे का हिसाब अल्लाह की बारगाह में कैसे दोगे? और कुर्बान जाओ, अल्लाह पूछेगा, माल के बारे में 2 सवाल होगा हशर के मैदान में, माल के बारे में 2 सवाल होगा, नमाज के बारे में 1 सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े, रोजे के बारे में 1 सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा, हज के बारे में 1 सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया। लेकिन नौजवानों मुसलमानों सुनो, माल के बारे में, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। सबसे पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा, माल कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, इसका हिसाब दो। दूसरा सवाल ये करेगा अल्लाह, किस माल को कहाँ कहाँ खर्च किया, इसका हिसाब दो। 2 हिसाब देने होंगे माल के बारे में। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। तुम्हें पता भी है, तुम्हें भी पता भी है, इसी जहेज की वजह से 2023 का रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट है, 8000 हमारी बेटियां बहनें दूसरे गैरों के साथ भाग गई। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह माफ़ 8000 बच्चियां गैरों के साथ भाग गई सिर्फ जहेज की वजह से। आज ना जाने कितनी बेटियां हमारी बहनें कंवारी बैठी है, हाथ पीले उसके नहीं हो रहे हैं इसलिए कि उसका बाप गरीब है, भाई उसका गरीब है, उतना पैसा उसके पास नहीं है,
कि वो मोटरसाइकिल खरीद सके, नगद 3 लाख 4 लाख रुपए देकर अपनी बहन का हाथ को पीला कर सके। कुर्बान जाओ, उम्रें गुजर गई हमारी बेटियों की, वो बैठी घूर रही है। कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इसका भी जवाब देना होगा। आपने क्या समझा? आप बच जाओगे? नहीं बचोगे, आप नहीं बचोगे, आप भी नहीं बचोगे। अल्लाह के बारगाह में इसका जवाब आपको भी देना होगा। इसलिए मुसलमानों, मजहब इस्लाम में जहेज की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से ये प्रथा चला रहा है, ये रवाज जहेज का वहां से चला रहा है। मजहब इस्लाम में इसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए हम नौजवानों से पैगाम देना चाहते हैं, मेरे बच्चों, निकाह करो नबी के सुन्नत के मुताबिक, निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो, सादगी के साथ। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ, निकाह है, शादी में निकाह है, वलीमा है, ये बारात कहां से आ गई? बारात कहां से आ गई? अब इधर बारात नहीं जाते हैं? अच्छा देखिएगा, एक जगह देखे 50 गो स्कॉर्पियो लगी हुई थी। अच्छा, बारात कहां जाना है? 1 किलोमीटर। तो वो गाड़ी लड़के वाले के दरवाजे पे खड़ी हुई, एक स्कॉर्पियो एक लाइन से लगाया, तो लड़की वाले के दरवाजा पार कर गया। 1 किलोमीटर में 60 गाड़ी। ये सब कहां जा रहे हैं? बारात तो है ही नहीं मजहब इस्लाम में, बारात का कोई तस्वुर है ही नहीं है। आपको लड़की पसंद है, लड़की पसंद है, 2-4 आदमी जाइए, निकाह कीजिए, लड़की को लेके आइए। हाँ, वलीमा है, वलीमा करना, वलीमा खिलाना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह ने ताकत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये कहते हैं, सिर्फ सोसा वाले को नहीं, पूरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को दावत दे दो, हजारों नहीं लाखों आदमी को खिलाओ। ये आप खिलाओ, बेटी वाले पर बोझ मत बनो। अच्छा, कितना आदमी बारात जाता है ना, बाप नस्तो नहीं करे, बोलो वे नस्ता खेल वो होगा की करो। अच्छा, कितना आदमी हाजमे की टेबलेट पहले खा लेके जाता साहब। अच्छा, हाजमे की टेबलेट। तौबा तौबा तौबा। और लड़की वाला बेचारा वो तो खुदे परेशान है। अब वो क्यों ना परेशान हो, वो तो चाहता है किसी तरह मेरी बेटी ससुराल चली जाए, मेरी बेटी का घर बस जाए। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम कहाँ थे कहाँ चले आए, कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तौबा करो नौजवानों, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। पहले मैं, अच्छा, जो ले लिए हैं वो वापस नहीं होगा। बोला गाड़ी पुराना रह गया जब की दे। मेरी बातों को हंस के ना टालो नौजवानों, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरो। हशर के मैदान में इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, अपने अमाल का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, मेरे बच्चों, तुम्हें अल्लाह के अजाब से मैं डराना चाहता हूँ। जहन्नम की आग से डरो, दोज़ख की आग से डरो मेरे बच्चों। अल्लाह अकबर कबीरा। जिंदगी ऐसी गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग सुने कि फला शख्स मर गया है, तो उसकी जबान से निकल जाए, आहा बहुत अच्छा आदमी है, उसकी जबान से निकल जाए क्या, हाँ बहुत अच्छा आदमी था। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इंशाअल्लाह 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 हम लोग अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जहेज के हवाले से था, कुछ पैगाम आप तक पहुँचा दिया। अभी 8 बच्चों की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आपने देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, MBBS, उसका बाप जलसा सारा करा करके MBBS डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधा हो, देखे हैं? अरे बोलिए ना भाई। अच्छा, वकील साहब के सर पे, प्रोफेसर साहब के सर पे, बड़ा बाबू दरोगा साहब के सर पे, कुर्बान जाओ का है भाई, वो भी तो तालीम हासिल किया है, वो भी दिल्ली से पढ़ के जामिया से पढ़ा है,
वो MAU अलीगढ़ से पढ़ा है, वो भी लंदन ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आया है, वो LLB किया है, PhD किया है, आखिर उसके सर पे पगड़ी क्यों नहीं?